ये जो झगड़ा हुई एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसकी वजह से हो गया, लेकिन दोबारा ये झगड़ा आप कभी नहीं करेंगे। देखिए, एक साथ रहने में ही एकता है। हम लोग एक परिवार की तरह हैं। अमृत पंचायत संगथू गांव जो है एक परिवार है। यहाँ पर आपस में लड़ के किसी का भी कोई भला होने वाला नहीं था। मुर्शिदुद्दीन दादा के पूरे फैमिली का या मेरे कोई फैमिली का इसमें किसी का कोई भला था। आगे आने वाला दिन में अगर वो हमारे साथ बढ़िया व्यवहार रखा और अपना राजनीतिक करियर को बनाना चाहता है और बनाने के लिए ठीक रहेगा, तो हम लोग उसका तहे दिल से साथ भी देंगे। हमारे साथ में बात करने के लिए पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं सुजाता सिंह जी हैं, और यहाँ पर बरसों से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, आपसी विवाद चल रहा था। अब जो है यहाँ पर जो आपसी विवाद चल रहा था वो खत्म हो गया। यहाँ पर सालों से जो झगड़ा चल रहा था वो पता चला है कि वो समाप्त हो गया है। क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद, यहाँ तक आए। और जहाँ तक बात है यहाँ का पहले का जो मुद्दा था उसको ख़त्म करने का, ये आपसी विवाद आज साल 2 साल से चल रहा था। कुछ बच्चे का कुछ लड़ाई था, कुछ राजनीतिक का भी था। जो भी था उसको हम लोग ख़त्म करके भाईचारा की तरह आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास किए हैं। किनके साथ में लड़ाई था? 2 समुदाय के बीच में लड़ाई हो रही थी, हिंदू और मुसलमान के। अब जो है लड़ाई जो है आप दोनों समुदाय के बीच में ये सॉर्ट आउट कर लिए हैं, ठीक है, कितना खुशी है? बहुत खुशी है। इससे पूरे समाज को, पूरे अमृत पंचायत के लोगों को एक अच्छा मैसेज जाएगा, जो कि शांति का संदेश जा रहा है। इससे सुख शांति का संदेश जा रहा है, आपस में प्रेम भाव का, भाईचारा का। अभी हम मुस्लिम समुदाय से जो है वहाँ से भी कवर करके आ रहे हैं, उनमें भी खुशी है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि समाज लगभग जो है सभी लोग खुश हैं, लेकिन कुछ लोग खुश नहीं हैं। वो लोग चाहते हैं कि आपस में जो है लड़ाई होते रहे। इसको लेकर क्या करना चाहिए? देखिए, आपस में लड़ाई वैसा कुछ भयंकर टाइप का कुछ भी नहीं था। वो एक बच्चे की लड़ाई था, क्रिकेट के लेके था। उस पर थोड़ा सा मामूली विवाद हो गया था। उसी को बहुत से ऐसे भी थे कि जो उसको तूल दे दिए हैं, कुछ 3rd पर्सन जो थे उसका तूल दे दिया गया। हम लोग का लड़ाई मुर्शिदुद्दीन दादा थे, वो है, उन लोगों के साथ में कुछ मामूली विवाद हुआ था। उसके बाद वो बात खत्म हो गई थी। उसके बाद सब अपने अपने घरों में चले गए थे। उसके बाद उस तरफ से या इस तरफ से कोई जो 3rd पर्सन जो नहीं चाहते थे कि ये शांत हो जाए, उसको तूल दे दिया गया था। इसके लड़ाने का प्रयास कर रहे थे, लड़ाने, समाज में विवाद करना। जी 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 जी। अब कितना खुशी है, क्या कहना चाहिएगा? दोनों में आपस में मेल मिलाप हो गया है। देखिए, एक साथ रहने में ही एकता है। हम लोग एक परिवार की तरह हैं। अमृत पंचायत संगथू गांव जो है एक परिवार है। यहाँ पर आपस में लड़ के किसी का भी कोई भला होने वाला नहीं था। मुर्शिदुद्दीन दादा के पूरे फैमिली का या मेरे कोई फैमिली का इसमें किसी का कोई भला था। ये दोनों आपस में केस मुकदमा लड़ते रहते थे। हम लोग, मेरे पति पप्पू मंडल जी का इसमें नाम आया हुआ है, उनका भी नाम आया हुआ, मुर्शिदुद्दीन दादा का भी नाम आया हुआ। इससे समाज में कुछ गलत प्रभाव पड़ रहा था। इसलिए हम लोग चाहें, हम लोग दोनों समुदाय के बीच हम लोग चाहें कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। शांति बैठक हुई कल घर पर, तो मंदिर और मस्जिद वहीं पर है, वहीं पे शांति बैठक होके दोनों तरफ से बात रखी गई। उसके बाद उन लोगों का भी बात सुना गया, हम लोगों का भी बात सुना गया। उसके बाद बीच का निर्णय यही हुआ कि केस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। उन लोग का जो केस है वो लोग उठा रहे हैं, हम लोग का केस जो है हम लोग उठा रहे हैं। इस तरह करके हम लोग भाईचारा का संदेश पूरे अमृत पंचायत संगथू में फैलाए हैं। इस लड़ाई को सॉर्ट आउट करने में किनका अहम भूमिका रहा? देखिए, इस लड़ाई को ख़त्म करने में मुर्शिदुद्दीन दादा का और मेरा, सुजाता सिंह मेरा नाम है, हम लोग दोनों का योगदान रहा। साथ में जिला परिषद पिंटू मंडल, अरसार के मुखिया सांसद आलम थे, और जमील जेडीयू के हैं, जमील मियाँ हैं, उनका था, और भी वरिष्ठ नेता सब आए हुए थे समाज के। उनके तरफ से भी जो थे ग्रामीण लोग, और हम मेरे तरफ से भी जो ग्रामीण लोग, सभी का ही योगदान था रहा इसमें। पता चला है कि जो आपस में दो समाज के बीच में झगड़ा चल रहा था वो यहीं से स्टार्टिंग हुआ था, आप ही के घर से स्टार्टिंग हुआ था। जहाँ समाज के लोग भी सब पड़े हुए थे, सबका कहना था कि मतलब मेल मिलाप कर लीजिए, लेकिन बहुत दुख की बात की तो पोजीशन मेल का नहीं था। और आज तक हमने बहुत केस लड़े हैं, लेकिन किसी केस में हमने आज तक कभी मेल मिलाप किए नहीं है। लेकिन ये समाज में रहना है, इस समाज में के लोग का बात भी मानना पड़ता है कभी कभी। और समाज के लोग इतना दबाव बनाए हुए थे, पंचायत के लोग पूरे और आउट ऑफ पंचायत भी, उसकी वजह से हमें जो है सो बात को मानना पड़ा। और मान के इस पर जो है सुलह का बात कल दिनांक 11 को हुई। यहाँ मंदिर और मस्जिद जो है उसको गढ़ कहते हैं, गढ़ के पास बैठक हुई थी। उस बैठक में मौजूद पंचायत के लोग जो थे, हिंदू मुसलमान दोनों पक्ष थे, गांव के भी कुछ लोग थे और बाहर के भी लोग थे। पिंटू मंडल जो जिला परिषद है वो उनके हाँ है, उन्हीं के वो आए हुए थे। उन्होंने भी बहुत मनाए, समझाए बुझाए अपने लेवल से, उनकी बात को भी मानना पड़ा। उसके बाद शमशाद मुखिया जो हमारे हैं,
अरसाड़ वाले आलम जी, वो आए हुए थे। तनवीर जो है लोहरा से, वो आए हुए थे। मोतीउल्लाह साहब जो थे जमुई से लोजपा अध्यक्ष, वो थे, वो हमारे बहनोई भी हुए। और हमको बहुत ज़्यादा परेशान भी बहुत दिन से किए हुए थे कि हमारे बैठने उठने वाले साथी लोग जो है से बहुत हमको परेशान करते हैं बार बार। तो ऐसा कीजिए, कम से कम एक बात मान के, जो भी आपके साथ गलती तो जुल्म हुआ है और जुल्म को वो स्वीकार कर रहा है, तो इसको माफ़ी दिया जाए और बैठ के बात किया जाए। आपने एक बात कहे थे बीच में सर कि समाज का दबाव, कहीं दबाव में आके तो मायने जब नहीं करेंगे? नहीं, दबाव, ऐसा कोई दबाव नहीं है। समाज का मतलब एक ये था कि मतलब मिल जाइए, गाँव बढ़िया से चलेगा। अच्छा, पहले जब झगड़ा चल रहा था तो कितना डर बना हुआ रहता था एक दूसरे में? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि जब एक आदमी किसी के दूसरे को जानलेवा हमला किया और उसका जो है प्रूफ, देखिए अभी हमारे पास जो है जो गोली लगी थी वो आपको हम दिखा ही देते हैं। हाँ, हम ही को लगा था गोली। देखिए, ये देखिए, ये गोली लगी थी यहाँ से, ऐसे ऐसे ही इधर उसका घर पड़ता है पूरा साइड, इधर देखिए यहाँ से गोली लगी थी और हड्डी रीब नंबर 6 को तोड़ करके, 6 नंबर को तोड़ करके इधर से जो है सो गोली निकल गया था। तो जाहिर सी बात की है, आक्रोश तो हमें था ही और आज तक दर्द भी है, लेकिन समाज का बात मान के हम जो है सो दिल से इसको ख़त्म कर दिए हैं। किसी का दबाव मेरे ऊपर नहीं है। होली से पहले और रमज़ान शुरू होने से पहले जो है आप लोग आपस में मेल मिलाप कर लिए, और त्यौहार जो होते हैं सर वो खुशियों के त्यौहार होते हैं, और ये त्यौहार पर एक खुशी मिले हैं आपस में, दोनों समाज के बीच में एक भाईचारा निभाने का काम किया। इस पर कितना खुशी है? देखिए, इस पर तो खुश मेरा पूरा गांव है। जो भी इस लोग मतलब अच्छे तत्व के हैं, सामाजिक लोग हैं, उन लोग जितने हैं सब खुश है कि अच्छा हुआ। लेकिन हमारे गांव के बहुत से लोग जो ऐसे भी है, वो न चाहते हैं कि मतलब दो में खुशी हो, मुद्दा जो है सो भटकता रहे और हम लोग जो है बैठ के उसमें मजा लेते रहे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं समाज में, जिसके वजह से ही पप्पू मंडल का ऐसा नौबत आया। लेकिन पंच का जो है सुझाव हुआ कि जो भी केस है, सारा केस, दोनों केस को जो है वही लोग, पप्पू मंडल के पार्टी का ही वो लोग अपना अपना केस को उठाएगा। और यहाँ के मुसलमान का भी मैं वादा करता हूँ कि कोई भी आदमी एक अशब्द नहीं बोलेगा जब तक कि उन लोग हमारे साथ कोई छेड़खानी न करे। हमारे मस्जिद से, हमारे इमामबाड़ा से, हमारे ये मस्जिद मंदिर दोनों एक जगह है। जैसे हमारे बाप दादा से आता आया है, वैसे ही अगर हमारे साथ व्यवहार रखेंगे तो हम उनसे कभी नहीं लड़ेंगे, ये हमारा वादा है। झगड़ा हुई, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसकी वजह से हो गया, लेकिन दोबारा ये झगड़ा आप कभी नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। और गांव है, झगड़ा तो छोटा मोटा हो जाएगा, लेकिन इसमें लाठी बंदूक गोली की सवाल नहीं है। बैठ के हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे दोनों कॉमन लोग से, और झगड़ा कभी नहीं करेंगे। तो हम लोग ने जो है उनकी बात को अच्छा लगा, और सुनने के बाद हम लोग उसको जो है मेल जुल कर लिया है और दिल से कर लिया है। आगे आने वाला दिन में अगर वो हमारे साथ बढ़िया व्यवहार रखा और अपना राजनीतिक करियर को बनाना चाहता है और बनाने के लिए ठीक रहेगा, तो हम लोग उसका दिल से, तहे दिल से साथ भी देंगे। संतू गांव में हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा चल रहा था, लगभग 2 साल से झगड़ा चल रहा था, जो कि अब जो है वो आपस में मेल मिलाप हो गए। एक दूसरे से वादा किए हैं कि आपस में जो है ऐसा अब काम नहीं होगा जिससे कि हम एक दूसरे पर लाठी डंडा और गोली बंदूक चलाने का नौबत आएगा। आपस में होली और रमजान दोनों पर्व है, और कहा जाता है पर्व में जो है एक दूसरे के साथ में गला मिलकर त्यौहार को मनाया जाता है, खुशियों के त्यौहार होते हैं। और वही जो है संतू गांव में एक दूसरे हिंदू और मुस्लिम परिवार में जो विवाद चल रहा था, विवाद को खत्म किए और आपस में भाईचारा निभाएं। बाकी इस खबर को देखकर आप लोग क्या कुछ करना चाहेंगे, आप अपना प्रतिक्रिया मुझे जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।